बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चीन के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे में क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं और उनकी क्या क्या मसरूफियात होंगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। वो फ़ैसला था कि जो जजेज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर मखसूस कोटा था प्लॉट्स का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। इसका बैकग्राउंड बताएंगे और साथ साथ हमेशा से लोगों का ये शिकवा रहा है कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कवानीन हैं। लेकिन हमने देखा है, अच्छी बात यह है कि हाल ही में अदालतों ने भी और हुकूमत ने भी इस कानून में जो तफरीक है, इसको ख़त्म करने की कोशिशें शुरू की हैं। ये जो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, ये भी उसी कोशिश की एक कड़ी है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अशराफिया अपने मफाद के लिए कानून नहीं बना सकते कि आप जो है वो अगर जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और आपको मखसूस कोटा जो है वो दिया जाए और इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में सस्ते दामों में आपको प्लॉट्स दिए जाएँ। तो इस पर उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े रहे हैं और हुकूमतें उस पर खामोश नहीं हैं। जिसके पास जितना इख्तियार था उसने ज़मीनों पर उतना ही कब्ज़ा किया। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा कि किस किस जगह पर कब्ज़ा था और अदालत ने और हुकूमत ने उनको किस तरह से वो कब्ज़ा छुड़ाया और उसमें क्या क्या रुकावटें पेश आईं। एक तो ज़ाहिर है जो गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला आया, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक E11 के अंदर जो सेक्टर E11 है, वहाँ पर जो गरीब लोग थे उनसे ज़मीनें ली दी थी, उनको कम मुआवज़ा दिया था और उस कम मुआवज़ा देकर जो अशराफिया है, जो हमारे मुल्क के जो अमीर लोग हैं, उनको सस्ते दामों वो ज़मीन दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये पटिशन आई तो उन्होंने मामला वफाकी काबीनों को भेजा। अच्छा, गुज़श्ता एक डेढ़ साल के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 से 5 जो पटिशन हैं उनको इस्लामाबाद वफाकी काबीना को रेफ़र किया है और वो सारी चीज़ें इसी तरह से रिलेटेड थी। उस जो E11 के हवाले से जो पटिशन थी, उस पर वफाकी काबीना ने एक कमेटी बनाई असद उमर की सरबराही में और कमेटी ने सिफारिशात बनाई और फिर एक और बड़ा फ़ैसला वफाकी काबीना ने ये किया था कि कोई भी गरीब की जो ज़मीन है उसको कम मुआवज़ों पर ख़रीद कर आप अमीरों को कम कीमत पर नहीं दे सकते। तो उसके लिए लैंड एंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर हुकूमत ने तरमीम की और उस तरमीम के तहत अब आइंदा से ये नहीं होगा कि आप सरकार किसी भी गरीबों से कम मुआवज़ा देकर ज़मीन ले और उसको उस पर हाउसिंग सोसाइटी या कोई सरकारी हाउसिंग सोसाइटी बनाकर जो अफसरान हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको दी जाए। तो इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। दूसरा कब्ज़ों का मामला था। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो इस मामले पर लगता है कि सेम पेज पर हैं, क्योंकि जो भी इस तरह का मामला आता है वो वफाकी काबीनों को भिजवाते हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। जो नेवी सेलिंग क्लब, आपने देखा कि इस्लामाबाद की जो रावल लेक है उसके अतराफ़ में वो तामीर किया गया था, बड़ा एक पुरतइश किस्म का वो सेलिंग क्लब था, लेकिन उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार देकर सील करने का हुक्म दिया था और क्योंकि वो ग्रीन एरिया है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो वो गैर कानूनी था, वो सील हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मारगला हिल्स के ऊपर जो कायम मोनाल रेस्टोरेंट था उसको सील करने का हुक्म दिया और वो भी सील हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये किया कि जो मारगला हिल्स के अंदर ही जो नेवी गोल्फ कोर्स है उसको भी, ज़ाहिर है वो गोल्फ कोर्स भी ग्रीन एरिया के अंदर था, तो उसको भी गैर कानूनी करार देकर सील किया। जब मामला काबीना के पास आया तो काबीना ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुकम्मल तायद करते हैं और उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था मारगला रोड के ऊपर जो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के हेड क्वार्टर्स हैं, उनके बाहर जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर तजावज़ात की शिकायत थी। तो 13 अगस्त को वफाकी काबीना ने हुक्म दिया था कि इन तजावज़ात को ख़त्म किया जाए। उसके बाद CDA ने जब रब्ता किया तो ज़ाहिर है उनको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला। 13 अक्टूबर तक जो है वो ये तजावज़ात नहीं हटाई गई। तो 13 अक्टूबर के इजलास में फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये कहा कि वज़ारत दिफा से टाइम लाइन ली जाए कि कब तक इसको हटाया जाएगा। दोबारा जब CDA ने इस पर रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी कि वज़ारत दिफा कह रही है कि हम इसको हटा देंगे। तो 21 अक्टूबर को दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक तारीख बताई जाए और उस तारीख तक इसको हटाया जाए। फिर 22 दिसंबर को
एक बड़ा इजलास हुआ काबीना का और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़े कुछ अल्फाज के, वो अल्फाज रिपोर्ट भी हुए टीवी पर। उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी लॉबी के दबाव में हम फैसले नहीं करेंगे, और अगर कोई समझता है कि कोई लॉबी वज़ीरों के ज़रिए काबीना के फ़ैसलों पर असरअंदाज होना चाहे तो वो नहीं होगी। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद का जो मार्गला रोड है उसके ऊपर जो ग्रीन बेल्ट के ऊपर तजावज़ात हैं वो फौरी ख़त्म की जाएँ। फिर काबीना को रिपोर्ट पेश की गई जनवरी 2021 में कि जो वहाँ पर जो एक शादी हॉल था उसको कन्वर्ट कर दिया है, उसको तो शादी हॉल अब नहीं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी वहाँ पे, आल दो के उसको फिर चेंज करके उन्होंने ऑफिसर्स मेस बना दिया था। लेकिन इसके साथ साथ फिर ये काबीना को बताया गया था कि जो नई बाउंड्री वॉल तामीर हो रही है तो अब जो ग्रीन एरिया के ऊपर जो तजावज़ात थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मोनाल, नेवी सेलिंग क्लब, नेवी गोल्फ कोर्स और इसके अलावा जो मार्गला रोड के ऊपर तजावज़ात थी वो ख़त्म कराने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वफाकी काबीना ने बड़ा रोल प्ले किया। और इसके ऊपर लोग एतराज़ भी करते रहे कि हमारी जो मुक़्तदर हलके हैं वो, या कोई भी ताकतवर हलके हैं, वो सरकारी ज़मीनों पर या ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है इसके ऊपर, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें उनकी जो कोशिशें हैं या उनके जो फ़ैसले हैं वो लायक तहसीन हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, जिनके बारे में लोगों को बड़े एतराज़ करते रहे, लेकिन उनके फ़ैसले बड़े दिलेराना फ़ैसले वो कर रहे हैं। और अक्रॉस द बोर्ड ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ही जो है वो तबके की तरफ उनका इशारा नहीं है, वो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो फ़ैसले कर रहे हैं और बड़े सख्त फ़ैसले कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि वफाकी काबीना भी और जो वफाकी हुकूमत है वो उनको उन फैसलों पर अमल दरामद करवा रही है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा एक्शन लिया कराची के अंदर, जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस से जस्टिस गुलजार, उन्होंने बड़ी जो नाजायज़ तजावज़ात थी उनको ख़त्म कराई, जो नस्ला टावर था उसको भी गिराया। और अगरचे कि उसमें बहुत से मसाइल भी जो हैं वो दरपेश होते हैं, लेकिन एट लास्ट ये हो गया है कि हमारी अदालतें अब सख्त फ़ैसले, दिलेराना फ़ैसले कर रही हैं और हुकूमत उनके साथ खड़ी है। ये बहुत एक हौसला अफजा चीज़ है। और जो कब्ज़े की एक फ़िज़ा बनी हुई थी मुल्क में, अमीर लोग जो है वो, ताकतवर लोग सरकारी ज़मीनों पर या किसी की भी ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे थे, उनके अंदर भी एक खौफ की फ़िज़ा पैदा हुई है कि अब अदालतें और हुकूमत इस पर बिल्कुल भी कोई इजाज़त नहीं देगी। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चीन के दौरे पर हैं और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने स्टार्ट किया है अपने दौरे का। उन्होंने चीनी कंपनीज़ के जो नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुलाकात आज सुबह जो पहली मुलाकात थी वो हमारी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो, और जो चाइनीज़ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनकी NDRC है, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कॉरपोरेशन, उनसे मुलाकात हुई। और CPEC के हवाले से जितनी भी सरमायाकारी है वो NDRC के ज़रिए ही होती है। और NDRC ने बड़े हौसला अफजा जो है वो एक माहौल में ये बात हुई है, और एक MOU भी साइन हुआ है पाकिस्तान के जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के दरमियान और NDRC के दरमियान, कि पाकिस्तान के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स अब तैयार हो चुके हैं। एक रशकई में बनाया है, और इसके अलावा हरीपुर में है, और फैसलाबाद में। अब ये सारे जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, यहाँ पर चीनी कंपनीज़ को सरमायाकारी के लिए बाकायदा वज़ीर आज़म ख़ुद दावत देने गए हैं, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनको सारा बताया है। एक बाकायदा किताब भी एक बनाई गई है, उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान क्यों सरमायाकारी के लिए मौजूद और चीनी कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा। तो एक ये बात हुई है, और दूसरा, डायरेक्ट वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारों से बात की है और उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। ये CPEC के दूसरे फेज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है। तो ये जो जिस उम्मीद के साथ वज़ीर आज़म चाइना गए हैं, अभी आज उन्होंने विंटर ओलंपिक्स वगैरह में भी जो है वो शिरकत करनी है। उनकी कल सदर जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात है, परसों चीनी सदर से मुलाकात है। तो जो उम्मीद है कि सरमायाकारी के एक बड़े मौके जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो लाया जाए, तो उसके लिए काफ़ी हौसला अफजा ख़बरें चीन से आ रही हैं और इन्वेस्टर्स काफ़ी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान में अगर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। और ज़ाहिर है कल मुझे एक सवाल पूछा कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर होंगी। तो पाकिस्तान में चीज़ें सिर्फ एक ही तरह से बेहतर हो सकती है कि जब हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो उसके लिए कोशिशें जारी हैं, और चीन का ये दौरा जो है वो काफ़ी मुफीद साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरा चीन के हवाले से भी अपडेट्स आएंगी, वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए बातचीत।